Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the next poem of the book Beehive of Class 9th CBSE. The name of the poem is Rain on the Roof. It has been written by Coach Skinny. Coach Skinny was born on November 24th, 1826 and died January 25th, 1904. He was an American lawyer, politician, journalist and poet. ठीक। और ये जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, इनको उन्होंने लिखा था 1888 में। तो ये पोएम है क्या कि नैरेटर जो है, जो रेन होता है, वो रेन की जो साउंड होती है उसको सुन करके, जैसे हम लोग तो आम सा इंसान है, तो आम लोगों को तो सिर्फ बारिश होती है, बस लगता है कि चलो बारिश हो गया, उसमें कुछ नहीं। लेकिन नैरेटर को क्या फील होता है, उस रेन की जो आवाज़ होती है उससे उसको क्या फीलिंग होती है। तो खास करके कहते हैं ना कि हम लोगों को हर चीज़ जो चीज़ें होती है, वो देख, जैसे पोएट को कचरों में भी सुंदरता दिखती है, हम लोगों का किसी का शकल जब सुंदर होता है तभी हम लोग सुंदर मानते। इसी तरीके से जब बारिश होती है तो उसकी क्या ब्यूटी है, क्या सुंदरता है, क्या उसमें फीलिंग क्रिएट होता है, सिर्फ ये पोएट वगैरह को पता चलता है। हम लोग तो आम इंसान हैं। यही बताने की कोशिश किया है इस पोएम में कि रेन ऑन द रूफ में कहते हैं व्हेन द स्काई इज कवर विद द डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट रेनिंग, यानी जब पूरा जो स्काई होता है उसमें काफ़ी क्लाउड हो जाता है और बारिश शुरू होती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने कभी भी पैटर मतलब आवाज़ होता है कि जो रेन होता है उसकी जो आवाज़ होती है आपके रूफ पे, आपने सुना है? What thoughts flashes through your mind as you heard this? और आपके अगर आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या घूमता है, क्या आपको समझ में आता है? मेलोडी ऑफ द नेचर, यानी कि जो नेचर की सुंदरता है, या यहाँ मेलोडी का मतलब होता है कि साउंड, यानी कि गाना, उसकी आवाज़, सॉफ्टनेस, यानी ये क्या आपको वो समझ में आता है? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट्स ड्रीम्ड व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। और कहता है कि हम लोग को ये रीड करने के लिए, और पोएट क्या है इसको फील कर रहा है। तो जैसे ये पोएम स्टार्ट होता क्या है, अब क्या है कि when humid shadows hover over the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। यानी जो नरेटर है, अब पहले सारे जो वर्ड है इसमें थोड़ा उसको देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है ह्यूमिड, अब यहाँ पर जो पहला वर्ड है ह्यूमिड, इसका क्या मतलब? तो ह्यूमिड क्या होता है, जो ये हमारा वर्ड है ह्यूमिड, इसका क्या मतलब होता है? तो ह्यूमिड क्या होता है, जब आपके एटमॉस्फेयर में एक वेट सा कंडीशन होता है, यानी कि जब बारिश होने की संभावना होती है, तो आकाश में जब एटमॉस्फेयर में जो तरह से सिचुएशन बनता है तो उसको हम ह्यूमिड कहते हैं। होवर का मतलब क्या होता है? होवर का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके ऊपर, कहते हैं ना उसको मडनाना कहते हैं। तो यहाँ पर जब बादल आपके ऊपर में आकाश में घूमते रहता है तो उसको हम एक तरह से होवर कहते हैं। होवर का मतलब स्टे इन द प्लेस इन द एयर, यूजुअली मूविंग द। तो इसका मतलब जब बादल ऊपर में घूमते हैं कि बादल मर्रा रहा है तो उसको हम होवर कहते हैं। स्टारी का क्या मतलब होता है? स्टारी का मतलब होता है फुल ऑफ स्टार। और स्पेयर का मतलब क्या होता है? अब एक गोला टाइप से होता है। तो यानी जो दोनों वर्ड मिला है इसका मीनिंग अगर हम करें तो इसका मतलब हो जाएगा स्काई। ये जो दोनों वर्ड है इस दोनों का मिलके हो जाएगा स्काई। उसके बाद जो वर्ड आता है वो आता है मेलंकली। मेलंकली का मतलब क्या होता है? सैड। मेलंकली मतलब होता है सैड, यानी जब कोई उदास होता है तो उसको हम सैड कहते हैं। ठीक। उसके बाद व्हाट अ ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। यानी ब्लिस का मतलब हो गया कोई अगर हैप्पी है, यानी कि काफ़ी प्लेजर वाला मूड, तो उसको हम कहते हैं ब्लिस। उसके बाद कॉटेज का मतलब आपको पता, कॉटेज मतलब छोटा सा एक जो आपका रूम होता है उसको हम कॉटेज कहते हैं। कॉटेज चैम्बर का मतलब आपका सोने वाला रूम कह सकते हैं। पैटर का मतलब क्या होता है? साउंड।
पैटर का मतलब क्या हो गया, साउंड, ठीक। और ओवरहेड का मतलब, तो अब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या है, व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, यानी जब एक तरह से जो शैडोज जो है, एक तरह से जो बादल हमारे ऊपर मर्रा रहा होता है, ओवर द स्टारी स्फीयर, कहाँ पर, आकाश में, यानी कि स्काई में। स्टारी का मतलब फुल ऑफ स्टार भी होता है, और स्टार जैसे कि कोई चीज़ जब चमकता है तो उसको भी हम एक तरह से स्टारी कहते हैं। मतलब जब स्टार जो है चमकता है आकाश में तो उसको कहते हैं लिट बाय द स्टार्स और शाइनिंग लाइक ए स्टार और फुल ऑफ स्टार, तो यानी कि, तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर द स्टारी स्फीयर, यानी कि जब बारिश से पहले जो बादल ऊपर में मर्रा रहा होता है, आकाश में घूम रहा होता है, एंड द मेलेंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स। अब मेलेंकली सैड, अब देखो यहाँ पर एक डार्कनेस और मेलेंकली, यानी इन दोनों चीज़ों का, तो होता है ना अंधेरा सा छा जाता है, सैड सा चीज़, यानी कि एक तरह से सैड सा, जेंटली वीव्स इन द रेनी टीयर्स। अब यहाँ पर क्या है, उसको कंपेयर किया गया है कि जब मेलेंकली डार्कनेस काफ़ी अंधेरा सा हो जाता है, जेंटली वीव्स, तो जब कोई उदास होगा तो क्या होगा, रोने वाली सिचुएशन आएगी, और फिर क्या होगा, रोने वाली, द रेनी टीयर्स, यानी वो जो रेन होता है एक तरह से वो बारिश में, तो एक तरह से अगर हम समझे तो यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की बात की, डार्कनेस कभी सैड तो होगा नहीं, तो एक मेलेंकली कौन है, मेलेंकली मतलब सैड, सैड कौन हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग, और टीयर्स किसके आंख से निकलते हैं, ह्यूमन बीइंग के। तो अगर हम कंपेयर करें तो ध्यान से देखने वाली बात है कि मेलेंकली जो है ये वर्ड, ये ह्यूमन बीइंग के लिए कंपेयर किया गया है, और ह्यूमन बीइंग के ही जो आंख से है टीयर्स निकलता है। तो एक सिचुएशन अगर हम एज ए लिटरली बात करें तो डार्कनेस होता है, अंधेरा सा होता है, फिर उसके बाद अगर ऊपर में बादल छा जाता है, फिर बादल छाने के बाद अंधेरा सा होता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर इसने क्या किया है, जो बादल वाली सिचुएशन है उसको उसने सैड वाला सिचुएशन किया है, और जो जनरली जो लोग सैड होने के बाद रोने लगता है तो उसने रोने वाले सिचुएशन को, यानी कि वीप्स जो है वो, अब कभी जो है डार्कनेस कभी वीप कर सकता है, तो इंसान ही रोता है और उसी के आंख से टीयर भी निकलता है, तो उसको इसने, यानी रेन को इसने टीयर्स के रूप में कंपेयर किया है। तो एक तरह से हम समझें कि ये इंसानों के लिए कहने की, एक तरह से इंसान का भी यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि जब बादल छाते हैं आकाश में तो सिचुएशन काफ़ी डार्क सा हो जाता है, और फिर वो जेंटली वीप्स और आराम से वो रोने लगता है, और वो जो रोना होता है वो बारिश में कन्वर्ट होता है, एक तरह से वो बारिश होने लगता है। अब ये सिचुएशन, ऊपर वाला सिचुएशन जो कुछ भी था वो एक तरह से थोड़ा सा सैड वाला सिचुएशन था। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब ब्लिस का क्या मतलब होता है, हैप्पी सिचुएशन हमने बताया। तो अब कहते हैं ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब नरेटर जो है अपने लिए कह रहा है कि कितना हैप्पी सा सिचुएशन है, यानी जब वो सुनता है किसकी, यानी कि व्हाट अ ब्लेस टू प्लेस द पिल, यानी जब बारिश हो रही होता है तो कितना अच्छा होता है, कितना खुश होता है कि तकिए पे जो है अपना सर रख करके अपने बेडरूम में लाई लिसनिंग टू द पैटर, यानी कि किसकी आवाज़, साउंड जो है किसकी, जो रेन हो रहा है उसकी आवाज़ सुन रहा है। तो पहले यहाँ तक हमको बताया टीयर्स, मैंने यानी कि ये जो टीयर्स वाली सिचुएशन यहाँ तक बताया कि कैसे आकाश में बादल छाते हैं, बादल छाने के बाद कैसे अंधेरा होता है, फिर बारिश शुरू हो जाती है, तो उस बारिश को उसने ये भी कंपेयर किया कि लोगों के रोने से कंपेयर कर दे। नेक्स्ट में कह रहा, यहाँ पर नरेटर अपने आप को रख रहा है कि जब बारिश शुरू होती है तो कितना मज़ा आता है कि तकिए पे जो है अपना सर रख करके और काफ़ी खुश होकर के लोग सुनता है किस चीज़ को, पैटर ऑफ द रेन, यानी कि रेन का जो पैटर होता है उसको सुनने की कोशिश करता है। तो यानी उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है, किसको, नरेटर को इस चीज़ को काफ़ी मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट कहता है एवरी ट्विंकल ऑफ द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and the thousands dreamy fancies into busy being starred and the thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भी वर्ड जानते, शिंगल क्या होता है, शिंगल होता है कि आपका एक रेक्टेंगल टाइप से बना होता है, खास करके अब तो बहुत कम ही देखने को मिलता था, पहले उसको हम होता तो है वो मिट्टी का ही
मिट्टी को जब पका दिया, जैसे ईंट बनती है, तो ईंट का पतला सा पार्ट होता है, उसको हम शिंगल कहते हैं, रेक्टेंगल टाइप्स में कभी कभी बना होता है। उस पर जब आवाज़ होती है, जब पानी कोई गिरेगा तो आवाज़ होगा। अब ये देखिए, आजकल जो छत बनता है उस पे तो अगर पानी गिरता तो आवाज़ होता नहीं है, लेकिन अगर टीन वाला कोई घर हो या एस्बेस्टस वाला कोई घर हो, या फिर जो ये इसको हम खपरे वाले घर कहते हैं, खपरे क्या करते थे, तो इसी को सिंगल कहते हैं। सिंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वुडन टाइल्स यूज फॉर ए रूफ, तो यानी उसी को हम कहते हैं। तो उस पर अगर पानी गिरता है तो आवाज़ होती है, उसी को हम सिंगल कहते हैं। हैज़ इको इन द हार्ट ड्रीमी फैंसीज इनटू द बिजी स्टार थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव एयर थ्रेड्स। अब यहाँ जो लिखा है ये एयर थ्रेड्स, यहाँ पर क्या है, एक तरह से कहते हैं ना कि हवा जो है बुनने की बात, और पैटर का मतलब यहाँ पर आवाज़। और वूफ क्या होता है? वूफ होता है कि जो आप, वूफ होता है एक तरह से जो डॉग जो साउंड करता है, साउंड ऑफ द साउंड जो होता है डॉग का वो भी होता है, लेकिन जो वूफ होता है यहाँ जो यूज़ किया गया वो क्या होता है? द थ्रेड दैट गो अक्रॉस द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लोथ और ए लूम। यानी अगर हम इसकी बात करें, ये जो वूफ होता है, जैसे आपका ये कपड़ा बनता है ऐसे करके, तो ये जो ऐसे करके ये बना होता है कपड़े ऐसे करके, तो ये जो लाइनें होती है इधर वाला या इधर वाला, इसी को हम क्या कहते हैं? वूफ कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो है कपड़े बनते हैं, तो इसको हम वूफ कहते हैं। तो और पैटर का मतलब ऊपर में ऊपर बताए थे कि पैटर का मतलब साउंड होता है। तो अब फिर से अब सबको अगर हम रिकलेक्ट करते हैं तो क्या है कि एवरी टिंकल्स ऑन द शिंगल। अब टिंकल का मतलब ही साउंड होता है। टिंकल जो है ये वर्ड, ये जो टिंकल लिखा हुआ है, इसका मतलब ही साउंड होता है। पैटर का मतलब ही और टिंकल का मतलब ही शॉर्ट लाइट रिंगिंग्स लाइट रेनिंग साउंड होता है, उसको भी कहते हैं। तो अब कह रहा है कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यानी हर जो वो आवाज़ होती है उसके छत पे जो आवाज़ होती है सिंगल्स पे, हैज़ एन इको इन द हार्ट, यानी कि उसके दिल में जो है कह सकते हैं कि एक इको क्या होता है, जो रिपीटेड साउंड होता है, यानी कि उनके दिल में रिपीटेड साउंड होता है। एंड द थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज। अब यहाँ पर थाउजेंड्स ड्रीमी, अब ये ड्रीम कौन देखता है? ह्यूमन बींग। इन थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, अब फैंसीज का मतलब यहाँ पर इमेजिनेशंस हुआ। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और यहाँ जो बिजी बीइंग है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग, तो यानी थाउजेंड्स जो ह्यूमन बीइंग है उसका इमेजिनेशन जो होता है, जो थाउजेंड्स ड्रीमी, यानी कि जो इंसान ड्रीम में देखते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, वो क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। एंड द थाउजेंड्स रिकलेक्शंस, और ये रिकलेक्शंस का मतलब क्या होता है? आपकी पुरानी यादें जो होती है उसको हम रिकलेक्शंस, तो थाउजेंड्स रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ। अब यहाँ पर देखिए, एयर कभी थ्रेड के, एयर कभी थ्रेड नहीं कोर्स होता है, यानी एयर थ्रेड, वीव, वीव का मतलब बुनना होता है, तो वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी जो आपका रिकलेक्शन, वो जो पुरानी यादें वगैरह है, तो कहते हैं ना कि लोग जो हवा जो है बुनना शुरू कर दिया है एयर में जो है एक तरह से, तो यानी कि वो एयर जो है आपका रिकलेक्शन जो है वो बुनना शुरू कर दिया है, क्या? इनटू वूफ, जैसे कपड़े जैसे बुनाई होता है उस तरीके से। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ। तो अगर इसका हम टोटल शाब्दिक मीनिंग निकाले, तो जो बारिश होता है उसकी जो साउंड होती है वो नरेटर के दिल को बार बार इको कर रहा है, यानी कि बार बार वो जो आवाज़ जो है उसके दिल में खटक रही है या सुन रही है। और फिर क्या हो रहा है? एंड द थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, जो ह्यूमन बीइंग है, जो लोग हैं या उसमें नरेटर भी शामिल है, उसका जो ड्रीम है वो जो है स्टार्ट हो चुका है। फिर उसकी जो पुरानी यादें हैं वो क्या है? एक पुरानी यादें क्या है? एयर वीविंग जो होता है, तरह एयर की तरह वीव कर रहा है, जो कि वूफ की तरह, कपड़े की तरह वो बन रहा है। एज आई लिसन, तो ये सब कब होता है? जब वो सुनता है किस चीज़ को? पैटर ऑफ द रेन ऑफ द रूफ, यानी ये सब जब वो साउंड सुनता है तो उनके मन में इतने सारे ख्याल आते हैं। नेक्स्ट कहता है, नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर as she used in the years agone to regard the darling dreamers era, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Again यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर फिर से देखते हैं, जो यहाँ पे फिर से क्या है? अब देखिए यहाँ पर मेमोरीज़, यानी कि नाउ इन मेमोरीज कम्स मदर, अब उसको अपनी मेमोरी मदर की याद आती है। अब यहाँ पर है
एज शी यूज ईयर, ये जो अगोन होता है ये एक तरह से पुराना वर्ड है, इसका मतलब आपको पास्ट होता है या बाईगॉन्स के लिए, पुराने जो समय ये या कोई जो चीज़ जो पास हो गया है इसका मतलब पास्ट या बाईगॉन कह सकते हैं। ठीक, बाईगॉन इसका मतलब पास्ट या बाईगॉन। उसके बाद है ये जो एरा, ये एरा लिखा है इसका मतलब ये होता है यानी बिफोर, इसका जो ये एरा जो लिखा है इसका मतलब बिफोर। ठीक, उसके बाद आता है लिस्ट। यहाँ लिस्ट का मतलब भी ये पुराना वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर लिस्ट का मतलब लिसन, यहाँ पर पुराना ये है, इसका मतलब क्या है लिसन। ठीक, अब यहाँ पर फिर से एक वर्ड है रिफ्रेन। ये रिफ्रेन का ये जो ये है ये भी एक साउंड है, यानी कि आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यानी कि इसका मतलब भी साउंड, यानी कि हमने तीन तीन साउंड वर्ड हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। तो ये रिफ्रेन जो है यानी ये भी एक साउंड है विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो अब यहाँ पर फिर से जानते हैं कि ऊपर वाले लाइन में कि नाउ इन द मेमोरी कम्स माय मदर, अब उसको अपने मदर की जो यादाश्त है यादें हैं वो आता है। एज टी यूज इन ईयर अगो, यानी कि जो उनकी यादें हैं जैसे वो किया करती थी, एज टी यूज इन ईयर्स अगो यानी बहुत पहले वो क्या करती थी, क्या कहती, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी अब यानी अपने यानी जो डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब ये हो गया कि वो खुद यानी जब वो सपना देखा करता था नरेटर तो उसकी मदर एज ए रिगार्ड देती थी। अच्छा, हमारा होता ना कि मदर जो होती है बच्चे को देखा कि अच्छा ये सो रहा है हमारा बच्चा, कैसे उसको उठाए, तो उसको सोने देते हैं, तो मदर काफ़ी सिंपैथाइज हो जाती है बच्चों के लिए। तो यानी टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी अब डार्लिंग का मतलब अपने लिए यूज़ किया है कि मदर उसको, डार्लिंग मतलब प्यारा होता है, तो यानी जब वो सो रहा होता है सपना देख रहा होता है तो यानी उसको जो है रिगार्ड डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, यानी कि बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, यानी किसको, उनको, डाउन का मतलब क्या होता है मॉर्निंग होने से पहले का समय, यानी उसको जो कोई जब वो सो रहा होता था तो उसकी मदर उसको छोड़ दिया देते थे सोते हुए, कब तक, सुबह तक। तो यानी जब वो, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो सो रहे होते हैं, जब वो सपना देखते हुए, अच्छा सपना देखते हुए सो रहा होता था तो उसकी मदर उसको सोते हुए छोड़ देती थी सुबह तक कि देखो, यानी मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे तुम देखो। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अब कहता है कि अब जो है मुझे उसकी जो यादें हैं, यानी कि उसका फाउंड मतलब चाह जो है उसकी मदर का, वो उसको याद आता है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब वो उस बारिश की साउंड को सुनता है तो अपनी मदर की जो चाह है वो उसको याद आता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि ऊपर में जो सिंगल्स जो बज रहा है ऊपर में सिंगल्स के ऊपर पैटर ऑफ द रेन, यानी रेन की जो आवाज़ है वो। तो यानी अब एक तरह से अगर हम इस टोटल इसको एक तरह से कंपेयर करें, सारे लाइन को एक बार में जानने की कोशिश करें, तो क्या रहा कि जब बादल ऊपर में मर्रा रहा होता है पूरे स्टार जो स्काई में, स्टार स्काई में, और फिर क्या होता है मेलेंकली डार्कनेस सी हो जाती है और जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, और फिर क्या होता है वो आराम जो जेंटली वीप करना शुरू कर देता है या आराम से वो रोना शुरू कर देता है और फिर वो बारिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दो वर्ड हमने बताया ना कि ये बारिश को और एक तरह से ह्यूमन बींग को कंपेयर। जब ये सिचुएशन होता है ऊपर वाला तो नरेटर को बड़ा मज़ा आता है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, यानी उसको बड़ा मज़ा आता है कि तकिए पे सिर सिर रख करके और वो सुन रहा है किसकी, वो जो पैटर हो रहा है ऊपर में जो आवाज़ हो रही है उसको सुन करके वो अपने बेडरूम में काफ़ी उसको मज़ा आ रहा है। ब्लिस का मतलब काफ़ी खुश होना। फिर कह रहा है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यानी वो जो छत पे यानी कि जो सिंगल्स पे जो टिंकल्स होता है, यानी कि टिंकल्स मतलब आवाज़, तो ये जो आवाज़ हो रही है एवरी सिंगल्स हैज़ एन इको इन हार्ट, यानी उसके दिल में जो है बार बार वो इको हो रहा है। एंड द थाउजेंड ड्रीमी फ्रेंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट, और जो लोग हैं वो काफ़ी जो इमेजिनेशंस कह रहे हैं, सपने देख रहे हैं जो ह्यूमन बींग हैं। एंड द थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर थ्रेड्स इनटू द वूफ, और जो पुरानी यादें हैं वो क्या है, एक हवा की तरह एक सपना बुन रहा है, कहते हैं ना कि सपने बुनते हैं, तो तरह से वो जो थाउजेंड्स रिकलेक्शंस वीव जो है वो सपना बुन रहा है एक तरह से क्लोथ की तरह।
एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन। तो फिर से जब वो सुनता है, तो पहली बार जब सुना तो उसको सुन के मज़ा आया, दूसरी बार जब वो सुनता है, दूसरे लाइन में जब वो सुनता है तो उसको पुराने यादें, ये सब चीज़ें याद आता है कि कैसे जो है होता है। और तीसरी बार में, तीसरा लाइन स्टेंजा में क्या है कि उसकी मदर की याद आती है कि कैसे वो जो यूज़ किया, यानी कि कैसे वो उसको छोड़ दिया करती थी, सपने देखते हुए सोते हुए छोड़ दिया करती थी, कब तक, सुबह तक। तो ये बातें उसकी मदर की उसको याद आ रहा है, और ये फिर उसकी मदर को का जो प्रेम है, अफेक्शंस है, यानी कि फाउंड वर्ड यूज़ किया गया, वो भी उसको याद आता है। तो इस तरीके से इसमें वर्ड को यूज़ किया गया है, और इसी तरीके से ये हमारा पोएम है। तो अब पोएम पढ़ लिया, अब इसका थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। अब हमको लगता है कि सारे वर्ड हमने फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि टिंकल का मतलब शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड होता है, शिंगल का मतलब रेक्टेंगल वुडन टाइल्स यूज फॉर अ रूफ होता है, वूफ का मतलब बता दें कि डॉग का भी साउंड होता है, लेकिन यहाँ पर जो थ्रेड यूज़ किया जाता है कपड़े बुनने के उसके, ओरा का मतलब होता है, ये जो यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है, सारे जो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है ये, और एरा इसका मतलब बिफोर होता है। उसके बाद रिफ्रेन का मतलब, यहाँ जो एक वर्ड यूज़ किया गया है कहीं पर रिफ्रेन, इसका मतलब भी साउंड होता है। उसके बाद लिस्ट का यहाँ पर मतलब पुराना वर्ड है ये एरा, और लिस्ट इसका मतलब सुनना होता है। उसके बाद सिंगल का मतलब बता ही दिए। स्टारी ऊपर में हम बताए थे कि स्टारी का मतलब स्टार होता है, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर ये स्टारी, यानी कि ये जो स्टारी वर्ड यूज़ किया गया इसका मतलब फुल ऑफ स्टार होता है। ठीक, ब्लिस का मतलब बता ही दिए कि ब्लिस का मतलब खुशी होता है, यानी काफ़ी हैप्पीनेस होता है। उसके बाद कॉटेज तो आपको पता ही कि छोटा सा रूम होता है। उसके बाद पैटर का मतलब आपको पता ही होगा। जो फैंसी वर्ड है यहाँ पर जो हमने फैंसी यहाँ पर ने जो हमने वर्ड लिखा है कि ड्रीमी फैंसी, तो एक बात बता है कि फैंसी का काफ़ी सारा मतलब होता है यहाँ पर फैंसी, लेकिन यहाँ फैंसी का मतलब इमेजिनेशंस है। फैंसी का मतलब लाइक भी होता है, फैंसी का मतलब डेकोरेशंस भी होता है। कोई पर्सन को या कोई थिंग को अगर ज़्यादा आप पसंद करते हो उसको भी फैंसी कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर ड्रीमी फैंसी जो है ना, यहाँ पर ड्रीमी इमेजिनेशंस की बात की गई है। तो ठीक, उसके बाद वुल्फ का मतलब बता ही दिए हैं। और एक और वर्ड यूज़ किया गया था अगोन, ये इसके मदर वाले पार्ट में भी होगा। ये जो मदर वाला पार्ट है कहाँ गया, शी यूज, यहाँ पर ये अगोन का मतलब ही, ये जो अगोन यूज़ किया गया इसका मतलब ही होता है यानी कि कोई चीज़ पास्ट में होना। ठीक, और बिजी बीइंग का मतलब ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से हमने सारे वर्ड का यूज़ कर लिया। अब जानते हैं पोएट्रिक डिवाइस। तो पोएट्रिक डिवाइस में पहला जो है वर्ड देखते हैं कि क्या राइमिंग स्कीम है। तो पहले है होवर, तो इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक, स्पेयर यानी बी हो गया, डार्कनेस सी हो गया। अब देखिए होवर, स्पेयर, डार्कनेस और टीयर्स, यानी स्पेयर का टीयर्स से साउंड हो रहा है, तो ये जो टीयर्स है ये भी बी होगा। ठीक, उसके बाद पिलो ये डी होगा। फिर ये बेड, ये इसका साउंड किसी से, तो ये ई होगा। और उसके बाद पैटर, तो पैटर जो है किससे मिल रहा है, पैटर जो है आपको एफ हो जाएगा। और उसके बाद ओवरहेड, तो बेड और ओवरहेड, तो यानी कि फिर से हम एक तरह से देख सकते हैं कि बेड और ओवरहेड जो है वो, तो यानी कि ई हो गया। तो अगर हम अब ये राइमिंग स्कीम बनाते हैं तो क्या है, ए बी सी बी डी ई एफ ई, यानी दो जगह वर्ड आपका राइम हो रहा है, ए बी सी बी डी ई एफ ई, यानी कि बी बी और ई ई, ये जो आपका वर्ड है यानी स्पेयर और टीयर ये राइम हो रहा है। और उसके बाद ई और जो आपका एक जगह जो है ई और ई, यानी कि बेड और ओवरहेड, ये आपका राइमिंग हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। अब फिर इसमें दूसरा राइमिंग स्कीम देखते हैं कि और सा कौन सा राइमिंग स्कीम है। हाँ, तो पहले सबसे नज़र आता है पर्सोनिफिकेशंस। अब यहाँ देखिए ये जो वर्ड यूज़ किया गया है वीप्स, ये वीप्स जो वर्ड यूज़ किया गया है ये किसके लिए यूज़ किया, कौन रो रहा है, यानी कि ये जो वर्ड यूज़ किया है वीप्स, ये किसके लिए, डार्कनेस के लिए। अब यहाँ देखिए, सॉरी, डार्कनेस कभी वीप कर सकता है, तो एक तरह से
डार्कनेस को एज ए ह्यूमन बीइंग अगर एक तरह से हम अगर कंपेयर करें तो वही रो सकता है। तो पर्सोनिफिकेशंस क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह कंपेयर करते हैं तब जा कर के वो, तो यानी डार्कनेस को अगर ह्यूमन बीइंग मानते हैं तो यही रो सकता है, तो ये पर्सोनिफिकेशंस है। उसके बाद जो राइमिंग स्कीम देखते हैं और कौन सा है, हाँ देखिए अब यहाँ पर एच यानी कि ह्यूमिड और होवर यानी हॉ साउंड रिपीट होता है। एलिट्रेशंस क्या होता है, जब दो वर्ड में सेम कॉन्सोनेंट वर्ड जो है रिपीट होता है, सेम तरह का जो साउंड रिपीट होता है, तो उसको जैसे कि हा और हा यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद और इसमें देखते हैं स्टैरी और स्पेयर यानी कि 100 साउंड जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखते हैं प्रेस और पिलो, तो ये एलिट्रेशंस है। उसके बाद और इसमें हाँ लाई और लिस्ट यानी कि लिसनिंग, तो ये जो लाई और लिसनिंग है तो लॉ साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद एक और वर्ड यूज़ किया गया है, देखते हैं और क्या है, और इसमें और कोई चीज़ नहीं, और कुछ नहीं है। बाकी वाले दूसरे स्टेंजा में देखते हैं, दूसरे स्टेंजा में कौन सा रेमी वो है, तो सिंगल्स, हर्ट्स, फैंसीज, स्टार्ट। तो अब देखिए ए बी सी और फिर हार्ट का स्टार्ट यानी कि ये भी बी हो जाएगा, सी उसके बाद सी हो गया था वो डी ई और फिर एफ और एक तरह से यानी सिंगल्स सिंगल्स हार्ट फैंसीज स्टार्ट, हार्ट से स्टार्ट है तो ए बी सी बी, उसके बाद कलेक्शंस रिकलेक्शंस डी, वुल्फ ई, पैटर्न यानी कि और फिर पैटर्न और रूफ। तो यानी कि अब फिर से अगर हम यहाँ पर करें, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसको थोड़ा सा देखिए। अब अगर करते हैं तो सिंगल हो गया ए, ये हार्ट हो गया बी, फैंसी हो गया सी, हार्ट के बाद जो है ये भी बी हो गया स्टार्ट, ठीक। उसके बाद कलेक्शन हो गया डी, वूफ हो गया ई, पैटर्न हो गया एफ और फिर वूफ और रूफ यानी कि ई। तो यानी सेम ही जो है राइमिंग स्कीम बन रहा है, क्या, ए बी सी बी डी ई एफ, ए बी सी बी उसके बाद डी ई एफ और ई, यानी सेम राइमिंग स्कीम इसमें बन रहा है। बाकी देखते हैं और कोई सा अगर इसमें बाकी और इसमें कोई और राइमिंग स्कीम है तो वो देख लेते हैं। जो हाँ इसको एक और हम देखते हैं कि एक वर्ड यूज़ किया गया है इसमें, जैसे अब क्या होता है कि इसको हम एन ऑन मॉर्पिया कहते हैं, जब किसी वर्ड का किसी भी चीज़ का साउंड यूज़ किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए पैटर्ड एक और टिंकल, ये जब साउंड वर्ड यूज़ किया जाता है तो इसको हम ऑन मॉर्पिया कहते हैं, ठीक। ये राइमिंग स्कीम है। और फिर तीसरा जो है इसमें लाइन में, इसमें भी देख लेते हैं राइमिंग स्कीम क्या है। तो इसका राइमिंग स्कीम मदर, अगोन, ड्रीमर, डाउन, उसके बाद मी, रिफ्रेन, सिंगल और रेन, यानी ए बी उसके बाद सी, तो डाउन और अगोन यानी कि फिर वही, तो इसमें भी राइमिंग स्कीम सेम ही है, ठीक। और बाकी इसमें देख लेते हैं कि और कोई, यानी इसमें भी राइमिंग स्कीम वही है, ए बी सी बी डी ई एफ ई, तो यानी ए बी सी बी उसके बाद डी ई और एफ ई, यानी कि ई और यानी कि एक तरह से देख सकते हैं कि रिफ्रेन और रेन और अगोन और डाउन, तो यानी ये राइमिंग स्कीम है। बाकी और देख लेते कोई इलिट्रेशन वगैरह है। यस हाँ देख लीजिए, माई मदर, यानी एक तरह से हम देखते हैं कि क्या है, माई और मदर यानी कि मॉ साउंड, उसके बाद मेमोरी यानी मॉ साउंड जो है इसमें रिपीट हो रहा है। उसके बाद डार्लिंग डियर, यानी फिर से एलिट्रेशंस है,
ये साउंड रिपीट हो रहा है, बाकी और कहीं लिस्ट नहीं, रिफ्रेन नहीं, विच इज़ प्लेड सिंगल्स, और बाकी इसमें कोई वर्ड नहीं। तो इस तरीके से हमने इस पोएम में जो पोएम है उसको रिपीट किया, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको, और फिर जो पोएट्रिक डिवाइस थे। बाकी पोएट्रिक डिवाइस का हम एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें जो कुछ भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारा ये पोएम ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे।